एक अमीर पिता और पुत्र दोनों अपने खेतों की तरफ घूमते हुए चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो पुत्र होता है एक बुजुर्ग किसान को देखता है जो बहुत ही गरीब हालत में होता है, फटेहाल हालत होती है, उसके जूते भी फटे होते हैं। तभी यहाँ पर इस बच्चे के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आने लगता है और वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मैं इस किसान के जूतों को छुपा देता हूँ और उसके बाद देखना कितना मज़ा आएगा। दोस्तों, पिता यहाँ पर एकदम से अपने बच्चे के ऊपर क्रोध में आते हैं और क्रोध में आते हुए कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हें नहीं पता इसके लिए ये जूते क्या हैं। गरीब इंसान को पता होता है कि उसकी जो चीज़ उससे गायब हो जाए तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा होती है। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो ये लो पैसे, इसके दोनों जूतों में रख कर आ जाओ। दोस्तों, यहाँ पर बेटा पिता की बात मानते हुए कुछ पैसे लेता है और दोनों जूतों में बराबर बराबर पैसे रख देता है। फिर पिता पुत्र दोनों की दोनों ही झाड़ियों में छुप जाते हैं और वहाँ पर बैठकर देखने लगते हैं। जैसे ही किसान अपने काम को करके फिर वो अपने जूतों को पहनने की तरफ आता है तो जैसे ही वो एक जूता पहनता है तो उसके पैर में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जूते के अंदर कुछ है। इसलिए फिर वो अपने जूते को उतारता है और जूते के अंदर हाथ डालकर देखता है तो उसे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो एकदम से चारों तरफ देखने लगता है कि किसने ये पैसे रख दिए। फिर यहाँ पर उन पैसों को निकालता है और दूसरे जूते को भी पहनने लगता है। जब दूसरा जूता पहनता है तो उस जूते के अंदर भी पैसे होते हैं। अब वो उनको भी निकालता है। दोस्तों, यहाँ पर मानो उसे सब कुछ मिल चुका होता है। वो एकदम से दोनों घुटनों के बल बैठ जाता है, दोनों हाथ जोड़ने लगता है, ज़मीन में अपना सर रख देता है और कहता है कि भगवान, जिस व्यक्ति के थ्रू आपने मेरी मदद कराई है, भगवान उसे सदा सुखी रखे, उसके बच्चों को कभी भी भूखा ना मरने दे, भूख से कभी भी तड़फने ना दे। आपका लाख लाख शुक्रिया है, क्योंकि आज मेरे पास ज़रा सा भी पैसा नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास पैसा था वो सभी मेरी पत्नी की बीमारी में लग चुका है। आज मेरे बच्चे शाम को भूखा सोते, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आपकी इस मदद से मैं आज धन्य हो गया। आज मेरे बच्चे भरपेट खाना खाएंगे और वो आराम से रात भर सोएंगे, नहीं तो भूख की वजह से वो सो भी नहीं पाते। भगवान उस व्यक्ति को हमेशा खुश रखे जिसके जरिए आपने मेरी मदद कराई है। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, उसके बाद जो किसान होता है जूतों को पहनकर अपना घर की तरफ रवाना हो जाता है। इधर जो पिता पुत्र होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जो पुत्र होता है अपने पिता से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि पिताजी, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत गलत काम करने के लिए जा रहा था। मुझे नहीं पता कि गरीब आदमी को उसकी वस्तु से कितना प्यार होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये तेरे से बिछड़ गई तो दोबारा तू इसे कैसे लेकर आएगा। आज अगर मैं ये गलत काम कर देता, उसके जूतों को छुपा देता, तो शायद आज ये किसान मुझे बद्दुआ दे देता। दोस्तों, यहाँ पर उसके पिता भी उससे यही कहते हैं कि बेटा, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी किसी गरीब आदमी की बद्दुआ मत लेना। दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप हमेशा अगर किसी गरीब आदमी के साथ में कुछ करना चाहते हो तो उसकी सहायता करो, उसकी मदद करो, जिससे उसके बच्चों को भरपेट खाना मिल सके। दोस्तों, आज पुत्र अपने पिता की ऐसी बातों को सुनकर एकदम से धन्य हो जाता है और अपने जो सिर है उसे अपने पिता के चरणों में गड़ा देता है और वहाँ पर कहने लगता है कि पिताजी, आज मुझे ऐसी सीख मिली है, मैं हमेशा ही इस सीख को याद रखूँगा और हमेशा ही मैं गरीब लोगों की सहायता किया करूँगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें यही शिक्षा देकर जाती है कि हमें कभी भी किसी गरीब आदमी का, गरीब इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमेशा ही गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, गरीब की जो दुआ होती है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है और गरीब की जो बद्दुआ होती है उसमें भी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, कभी भी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, उसकी हमेशा दुआ लेनी चाहिए। भगवान भी आपसे तभी खुश होंगे जब आप दूसरों की मदद किया करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर ये कहानी आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।